दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। यदि आप भी आसानी के साथ टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सीधे सीधे मेरे चैनल पर जुड़ जाएंगे। जब चाहेंगे तब मेरे चैनल की वीडियो देख सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आप टैली में बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखेंगे कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे विषय को ले रहे हैं कि मान लीजिए हमारी कोई डेटर्स पार्टी है और उसको हमने 50,000 रुपए का इनवॉइस दिया है। अब उस 50,000 रुपए के इनवॉइस में उसने क्या किया, 20,000 रुपए हमको नगद भुगतान कर दिया और 30,000 रुपए हमारे उस पर उधार रहे। मतलब एक ही इनवॉइस है, एक ही इनवॉइस में कैश और क्रेडिट दोनों तरह की सेल हम कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे टैली में, आइए देखते हैं। हमारी कंपनी है रमन ट्रेडर्स, उसको हमने ओपन करके रखा है और गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू यहां पर हमारे सामने है। अब यहां पर हमें एक ऐसी एंट्री करना है कि 50,000 रुपए का हमने माल बेचा है, 20,000 रुपए नगद प्राप्त किए हैं उसी बिल के अगेंस्ट और 30,000 रुपए उधार रहे, तो उसकी एंट्री हमें करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें यह करना है कि जितनी भी क्रेडिटर डेटर्स पार्टियां हैं उनको आपको मेंटेन करना है बैलेंस बिल बाई बिल। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। यहां पर आ गए हम कंपनी फीचर में और यहां पर फर्स्ट फीचर है अकाउंटिंग फीचर्स, इसको हमने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अकाउंटिंग फीचर्स हमारे सामने है। एंटर प्रेस करते हुए हम आएंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में और यहां पर ऑप्शन है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इसको दोस्तों हमें यस कर देना है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को हमें यस करना है और यहां पर लास्ट तक आते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की प्रेस किया, फिर से हम आ गए गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू में। अब यहां पर आपको क्या करना है, यदि आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं और कंपनी में आपकी डेटर्स पार्टियां हैं, क्रेडिटर पार्टियां हैं, उनको आप माल बेचते हैं और खरीदते हैं उनसे, तो आपको जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर पार्टियां हैं उन सभी के लेजर्स किस तरह से तैयार करने हैं आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे यहां पर अकाउंट इंफॉर्मेशन में, फिर हम जाएंगे लेजर में और यहां से जाएंगे क्रिएट में। हमें लेजर क्रिएट करना है। आपको जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर पार्टियां हैं उनको लेजर किस तरह से तैयार करने हैं, एक लेजर हम आपको तैयार करके दिखाते हैं। अनिल ट्रेडर्स के नाम से हमारी एक डेटर्स पार्टी है, तो उसको हम यहां पर इस तरह से नाम फिल कर दिया हमने यहां पर, और इसको रखेंगे सभी डेटर्स क्योंकि ग्राहक पार्टी है। और यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल। यदि हम F11 में जाकर जो सेटिंग हमने की है यस, यदि उसको यस नहीं करते तो यहां पर मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल ऑप्शन नहीं आता और हम इसको यस नहीं कर पाते, तो हमारी जो भी अनिल ट्रेडर्स पार्टी है जिसका लिस्ट हम बनाने जा रहे हैं तो उसको हम मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल नहीं रख पाते। ये बहुत जरूरी है कि आप कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो जितने भी डेटर्स क्रेडिटर पार्टी के लिस्ट बनाएंगे उसमें आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस करना है और बाकी कुछ कहीं नहीं करना है। जैसे साधारण लेजर आप बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। यहां पर हम इसका GST नंबर डाल देते हैं और इस तरह से लेस हमने बना लिया। अब हम आते हैं सीधे गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू और यहां से चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। F2 प्रेस किया और यहां पर 1 मार्च हम सिलेक्ट करते हैं। अब इस जगह पर जब आप देख रहे हैं तो सेल्स वाउचर हमारे सामने खुल कर आ गया है। यदि आपके सामने नहीं आता तो आप F8 प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो इनवॉइस नंबर पहले से सेट होकर आया है। आप चाहें तो आप भी अपने सेल्स इनवॉइस में इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। इस संबंध में वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर कि किस तरह से सेल्स वाउचर में इनवॉइस नंबर सेट करें, उसको देखकर आप सेट कर सकते हैं। और आगे जब भी हम बढ़ेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से ये 110 से 111, 112, 113 इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब यहां पर हमारी जो पार्टी है अनिल ट्रेडर्स, उसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर सेल्स लेजर लगाया और लॉन्ग हमारा स्टॉक आइटम है 12% IGST है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने लॉन्ग स्टॉक आइटम पर 12% आपको शो करा दिया है। आप भी चाहें प्रैक्टिस करें तो यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम बनाए उस पर जो भी टैक्स रेट सेट करें उसको इस तरह से शो करा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि कितना इस पर इंटीग्रेटेड टैक्स है और कितना इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। 10 की क्वांटिटी में हम इसको बेचते हैं और इसको जो कीमत है 10 किलोग्राम की वो हम यहां पर फिलअप कर देते हैं।
यानी 4,464 रुपए 29 पैसे पर किलोग्राम है और 44,642 रुपए 90 पैसे की 10 किलोग्राम लौंग हम यहाँ पर बेचने जा रहे हैं अन्य ट्रेडर्स को। लोकल स्टेट का मामला है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया, 4 पैसे यहाँ पर दिख रहे हैं तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। अब आपको यह देखना है कि 50,000 रुपए का माल हम ऑयल ट्रेडर्स को बेच रहे हैं और 20,000 रुपए इस पार्टी ने हमको नगद दिए हैं, 30,000 रुपए इस पर हमारे उधार रहने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको पूरे 50,000 रुपए का जो भी माल बेच रहे हैं उसकी एंट्री आपको इसी तरह से कर लेनी है क्रेडिट के रूप में। ऑयल ट्रेडर्स का नाम डाला हमने पार्टी अकाउंट में और पूरे 50,000 रुपए की हमको यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। यहां पर देखा तो न्यू रेफरेंस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आ गया है बाय डिफॉल्ट। यदि नहीं आता तो आपको यहां पर न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना है क्योंकि हम नया बिल देने जा रहे हैं ट्रेडर्स को। और यहां पर जो इनवॉइस नंबर है वो यहां पर सेट होकर आ गया 110 नंबर का GST/1718/0110 यानी 110 नंबर का हम बिल देने जा रहे हैं। ये आप ध्यान रखना 110 नंबर का बिल है और इसको इस तरह से हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या किया हमने कि 20,000 रुपए प्राप्त किए तो एंट्री तो हमने पूरे 50,000 रुपए का जो माल बेचा उसकी पूरी एंट्री करनी है जिससे कि आपका स्टॉक जो है वो भी मेंटेन होता रहेगा और आपकी किसी भी रिपोर्ट पर गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले हमने एंट्री कर ली पूरे 50,000 रुपए के माल की उधार बेचने की। अब हम क्या करेंगे यहां से F6 प्रेस करेंगे और यहां पर जो 20,000 रुपए हमने प्राप्त की है उसकी हम यहां पर एंट्री कर लेंगे। 1 मार्च इसी डेट में हमने करना है तो हमने वो डेट ऐसे ही रखना है यहां पर। और यहां पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट किया क्योंकि हम कैश प्राप्त कर रहे हैं और यहां पर अनिल ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी है जो हमारी डेटर्स पार्टी है उसको हमने यहां पर सिलेक्ट कर दिया। 50,000 रुपए करंट बैलेंस यहां पर शो हो रहा है। अब इसमें से 20,000 रुपए अनिल ट्रेडर्स ने हमको कैश दिए उसको हम यहां पर डाल देंगे और यहां पर देखिए बिल वाइज डिटेल आपके सामने यहां पर आ रहा है। तो यहां पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अब आएगा अगेंस्ट रेफरेंस। पहले जब हमने बेचा था तो न्यू रेफरेंस था, अब जो 20,000 रुपए हम प्राप्त कर रहे हैं वो अगेंस्ट रेफरेंस यानी किसी बिल के अगेंस्ट प्राप्त कर रहे हैं तो यहां पर अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। एंटर प्रेस किया। अब यहां पर देखिए पेंडिंग बिल शो हो रहा है क्योंकि हमने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस किया था तो यहां पर जो भी आप बिल देंगे वो सारे के सारे बिल यहां पर शो होंगे जब भी आप रिसीट की एंट्री करने जाएंगे। अब पेंडिंग बिल इनके पास हमारा पेंडिंग बिल है 110 नंबर का वो यहां पर शो हो रहा है। 1 मार्च 2019 को यह 50,000 रुपए का पेंडिंग बिल था। अब यहां पर हम क्या कर देते हैं एंटर प्रेस करेंगे। इसी बिल के अगेंस्ट हमें करना है तो हमने इस बिल को यहां पर सिलेक्ट कर दिया। 20,000 रुपए प्राप्त किए तो 20,000 अमाउंट में यहां पर आ गए। अब इस जगह पर जब आप देखेंगे तो अनिल ट्रेडर्स का करंट बैलेंस अब 30,000 रुपए शो हो रहा है। 20,000 रुपए जो हमने प्राप्त किए हैं वो यहां पर शो रहे हैं। किस बिल के अगेंस्ट प्राप्त किए 110 नंबर बिल के अगेंस्ट प्राप्त किए वो भी यहां पर शो रहे। तो इस तरह से क्या किया हमने जो 50,000 रुपए का इनवॉइस दिया था उसमें 20,000 रुपए जो प्राप्त किए तो 20,000 की प्राप्ति हम इस तरह से कर लेंगे। एंटर प्रेस किया एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां पर यदि हमें प्रिंट आउट देना है तो पेजअप किया हमने। ये देखिए हमारे पास रिसीट की एंट्री जो हमने की थी वो यहां पर आ गई। पेजअप किया तो वो एंट्री यहां पर सामने शो हो रही है। ऊपर देखेंगे तो यहां पर प्रिंट ऑप्शन आपको शो हो रहा है। इस पर माउस क्लिक कर देंगे या अल्ट के साथ P प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। हमने प्रिंट पर माउस क्लिक किया, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यस किया और जूम करने के लिए जूम पर माउस क्लिक किया तो ये देखिए यहां पर रमन ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी है वो आ गई। रिसिप्ट वाउचर यहां पर आ गया, नंबर 4 आ गया, 1 मार्च 2019 डेट आ गई और यहां पर पर्टिकुलर में देखेंगे तो अकाउंट में अनिल ट्रेडर्स पार्टी आ गई और यहां पर यह भी शो हो रहा है कि 20,000 रुपए जो हमने प्राप्त किए हैं तो वो अगेंस्ट रेफरेंस GST/1718/0110 इसी बिल को जो हमने 50,000 रुपए का दिया था अनिल ट्रेडर्स को क्रेडिट में सेल की थी और 20,000 रुपए हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसी बिल के अगेंस्ट 20,000 रुपए की प्राप्ति की ये देखिए रसीद यहां पर आ गई। और यहां पर किसके थ्रू प्राप्त किया, कैश के थ्रू क्या प्राप्त किया तो यहां पर थ्रू में कैश आ गया। और नीचे देखेंगे तो अथोराइज्ड सिग्नेचरी है। यहां पर जो भी अथोराइज्ड है आपकी कंपनी में वो यहां पर साइन कर देगा और इस तरह से हम सामने वाली पार्टी अनिल ट्रेडर्स को रिसीट भी दे सकते हैं। यहां से हम प्रिंट आउट निकाल के और अनिल ट्रेडर्स को रिसीट दे देंगे, हमारे पास भी रिकॉर्ड हो जाएगा और सामने वाली पार्टी पर रिकॉर्ड हो जाएगा कि 20,000 रुपए उसने हमें इस बिल के अगेंस्ट दिए थे। एस्केप की प्रेस करेंगे, यहां से प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा और प्रिंट आउट निकालकर हम सामने वाली पार्टी को दे सकते हैं। तो दोनों ही जगह हमारी ये एंट्री हो जाएगी, हमारी कंपनी में भी एंट्री हो जाएगी और सामने वाले को हम रिसीट भी दे दे तो वो भी अपने यहां पर जाकर एंट्री कर लेगा। एस्केप की प्रेस किया और यहां से हम आ गए बाहर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने 50,000 रुपए का माल बेचा उसमें 20,000 रुपए प्राप्त किए वो यहां पर इस तरह से प्राप्त कर लिए। अब आपको दिखाते हैं
कि किस तरह से जो भी हमने प्राप्ति की है, जो भी माल बेचा है वो कहां पर और कैसे दिखेगा। इसके लिए हम जाते हैं डिस्प्ले में, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहां से डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले से जाएंगे हम अकाउंट बुक्स में और यहां से जाएंगे हम लेजर में। लिस्ट ऑफ लेजर्स में से अनिल ट्रेडर्स का लेजर्स है, उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस किया तो ये देखिए अनिल ट्रेडर्स का लेजर्स यहाँ पर खुलकर आ गया और यहाँ पर 1 मार्च 2019 को हमने सेल की थी, वो सेल यहाँ पर शो हो रही है। सेल्स बाउचर टाइप में शो हो रहा है और बाउचर नंबर में GST/1718/01110 शो हो रहा है और 50,000 रुपए का जो हमने माल बेचा था, डेबिट किया था अनिल ट्रेडर्स को, वो यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। इसके नीचे देखेंगे तो 1 मार्च 2019 को ही कैश से हमने प्राप्ति की है, रिसिप्ट वाउचर को इस्तेमाल किया है और वाउचर नंबर 4 वो भी यहाँ पर शो हो रहा है और 20,000 रुपए जो हमने प्राप्त किए थे वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर सेल्स जो हमने की है उसका वाउचर नंबर तो शो हो रहा है यहाँ पर। अब किस बिल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन किस बिल के अगेंस्ट हमने प्राप्ति की है तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है। वो भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहीं से F12 प्रेस कर देंगे और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है शो बिल वाइज डिटेल कॉन्फ़िगरेशन में, शो बिल वाइज डिटेल थर्ड ऑप्शन, इसको बाई प्रेस करके एंटर प्रेस करते हुए नीचे तक आएंगे। अब देखिए यहाँ पर वो बिल भी शो हो रहा है जिस बिल के अगेंस्ट हमने 20,000 रुपए कैश प्राप्त किए हैं। यहाँ पर 1 मार्च 2019 है, कैसे अगेंस्ट रेफरेंस GST/1718/0110 यहाँ पर शो हो रहा है। यानी इसी बिल में हमने 50,000 रुपए की सेल की क्रेडिट में और इसी बिल के अगेंस्ट हम जो 20,000 रुपए प्राप्त किए हैं वो भी यहाँ पर शो रहे हैं और बिल भी यहाँ पर शो हो रहा है। एस्केप की प्रेस करते हुए हम बाहर आ जाएंगे। इस तरह से दोस्तों क्या कर सकते हैं हम कि 50,000 रुपए का जो हमने माल बेचा या कितने का भी माल बेचे, कहने का मतलब यह है कि एक ही बिल में आप कैश और क्रेडिट सेल की एंट्री किस तरह से करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। दोस्तों मेरे चैनल पर इसी तरह से जिस भी विषय के बारे में बताया जाता है, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे बढ़ने में। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।